हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश सिंह आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके चैनल यूपी एडू केयर में। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका है और आप नहीं करेंगे तो फिर मैं किससे बोलने जाऊंगा। तो आज का कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या होता है, केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि आज के समय में कोई भी स्टूडेंट बीएससी भी कर रहा है तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पता नहीं। तो आज हम जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो केमिस्ट्री आपको इजी लगेगी। तो ये वीडियो आप क्लास 6 में फिर भी देख सकते हैं या आप बीएससी कर रहे हैं फिर भी देख सकते हैं। तो कल भी मैं ट्राई कर रहा था केमिस्ट्री का वीडियो बनाने के, लेकिन बारिश की वजह से ठीक वीडियो पूरी बन नहीं पाई। उसकी छोटी सी झलकी है, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। पदार्थों का विज्ञान। देखिए मेरी क्लास शुरू हुई, बाहर बारिश भी शुरू हो गई। मतलब कि प्रकृति भी नहीं चाहता है कि मैं आपको क्लास दे पाऊँ या आप मुझसे पढ़ पाओ, तो लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। लाख बाधाएं आए, ठीक है, लाख परेशानियां आए, लेकिन हमको बढ़ना है, आगे चलना है। नहीं दौड़ सकते हैं तो ठीक है, आराम से चलेंगे। नहीं चल सकते हैं तो रेंगेंगे, लेकिन रुकना नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पेलिंग ऑफ केमिस्ट्री। जो रसायन है जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग पता है आपको? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जब भी कहीं भी पढ़ाने जाता हूं तो 9th 10th 11th 12th में जब पूछता हूं तो आधे बच्चे तो केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं जानते हैं, तो वो कैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री की स्पेलिंग। केमिस्ट्री की स्पेलिंग होती है CHEMISTRY, केमिस्ट्री, जिसको हम आप कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो दूसरा हमारा प्रश्न होता है उनसे कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है। तो जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो देखें। देखिए रसायन, ये जो रसायन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? इसमें रस है और प्लस इसमें क्या है, आयन है। रस, वही रस जिसमें आप देखते हैं कि चीनी, नींबू, पानी, ये सारी मिला के जब हमारे पुराने समय में ठीक हमारे गेस्ट आते थे, रिलेशन वाले आते थे, तो उनको पिलाया जाता था। पहले चाय का सिस्टम नहीं था, चाय का सिस्टम तो अभी नया है। तो उसी रस को, उस रस को आप कह सकते हैं द्रव, ठीक है, या द्रव्य। हम क्या कह सकते हैं उसको? द्रव्य। द्रव्य। आयन को कह सकते हैं अध्ययन। मतलब कि कह सकते हैं कि वह विज्ञान जिसमें द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य को एक नाम से और जानते हैं हम। द्रव्य को किस नाम से जानते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? द्रव्य को बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ जिसको मैटर बोलते हैं आप लोग। पदार्थ का विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जिसमें हम पदार्थों का ज्ञान लेते हैं, पदार्थों के विषय में जानते हैं। जैसे अब एक बड़ा सा डिफिनेशन होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों तथा उनमें होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। या आप छोटी लाइन में कह सकते हैं कि वह विज्ञान जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाए, यह पदार्थों का विज्ञान ही रसायन विज्ञान कहलाता है। और अब पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं? संसार की वो सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो या द्रव्यमान हो, वही पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ के तीन मुख्यतः भेद होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट होता है तत्व। क्या होता है? तत्व, जिसको आप बोलते हैं एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। दूसरा होता है आपका यौगिक, जिसको आप बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड। और आपका थर्ड होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, जिसको आप बोलते हैं मिक्सचर।
मिक्सचर। अब देखिए जो तत्व है इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जो तत्व होते हैं वो एक या एक ही परमाणु से बने होते हैं, मतलब उसमें और कोई मतलब एक ही पदार्थ के बने होते हैं। जैसे लोहा, लोहा को आप लेते हैं, लोहा, लोहा इसका प्रतीक सिंबल होता है Fe, इसमें सिर्फ Fe है, लोहा है। जैसे सोना, सोना, अरे वो वाला सोना नहीं भाई कि सो गए, वो सोना नहीं, ये सोना होता है Au, वह सोना जो आपके पास ढेर सारा हो तो सब चाहे आपका होना, वो वाला सोना। अब बात करते हैं हम कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? ये इन्हीं से बनते हैं तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण से यौगिक बनते हैं। समांगी मिश्रण मतलब एक अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाए तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक जैसे आप कह सकते हैं जल, जल, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें देखिए H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक समान अनुपात मिलाया गया तो जो जल बना। और भी चीजें हैं हम बाद में देख लेंगे। अगली चीज है मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? ये भी तत्वों से बनते हैं, लेकिन इसमें जो अनुपात होता है वो फिक्स नहीं होता है। इनमें जो अनुपात होता है वो फिक्स नहीं होता। तो मिक्सचर में आप कह सकते हैं वायु, वायु जो आप वायु, ठीक है, वायु में कई प्रकार की गैसेस मिलके वायु बनता है, तो ये हो गया वायु। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सारा बता दिए तो ये रसायन का हमारे जीवन में उपयोग कहाँ है? तो रसायन का उपयोग, उपयोग, यूज, रसायन का उपयोग हमको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमको रसायन का उपयोग रहता है। जैसे सुबह हम उठे, ब्रश करते हैं, जो ब्रश होता है वो भी रसायन का होता है। उसका जो उस पे पेस्ट लगाते हैं आप वो भी रसायन का होता है। जो साबुन से नहाते हैं वो भी रसायन होता है। जो नहाने के बाद तेल लगाते हैं वो भी रसायन का होता है। वो नहीं, साथ साथ जो ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं वो रसायन का होता है। ये कपड़ा जो पहनते हैं वो रसायन का होता है। जो भी चीजें होती है वो सब भी रसायन की होती है। इसलिए रसायन बिना जीवन असंभव है। इसलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज को जरूर पढ़ना। इसमें आज हम, ठीक है, सिर्फ रसायन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। अगले वीडियो हम लेके आएंगे आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को, और ऐसे ऐसे छोटी छोटी टॉपिक्स को लेते हुए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की एक सीरीज बना लेंगे और उसको आराम से आप पढ़ते जाना, नोट करते जाना और समझते जाना। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना।